पीलिया की शिकायत हो जाती है तो व्यक्ति बहुत ही दुखी और परेशान हो जाते हैं और जानकारी ना होने की वजह से वो काफ़ी भटकते भी हैं। तो उसी विषय में मैं बताना चाहूँगा कि पीलिया की शिकायत हो जाने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पुनर्नवा जो होता है पीलिया रोग की बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुनर्नवा के विषय में। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप इसे देख रहे हैं इसे ही पुनर्नवा कहा जाता है। वैसे 2 वीडियो इसके ऊपर मैं पहले से ही बना चुका हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो है वो थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसकी जड़ खोद करके दिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोग भी इसे देखें और जानें और पहचानें कि इसकी जड़ भी कैसी होती है और इसकी जड़ जो होती है वह किन किन रोगों में काम आती है। आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो इसका पौधा पूरे भारतवर्ष में ही पाया जाता है, किंतु जो बलुआ रंग की मिट्टी होती है पीले सुनहरे रंग की, वहाँ पर ये अधिक मात्रा में पैदा होता है और उसी ज़मीनों पर यह प्रचुर मात्रा में प्राप्त भी होता है। भारत में प्राचीन काल से आयुर्वेद चिकित्सा में इसकी जड़ का प्रयोग होता आया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, यह बहुवर्षायी और शाकीय पौधा होता है। तो दोस्तों, इसकी बेल को मैंने काट करके हटा दिया है ताकि इसकी जो जड़ है वो साफ नज़र आए। आप देख सकते हैं कि इसकी जो जड़ है वो ऊपर से काफ़ी मोटी और फैली हुई सी है। ऊपर से इसकी जड़ जो होती है वो फैली हुई होती है और अंदर जो है पतली होती चली जाती है और ज़मीन में बहुत ही गहरे तक ये जाती है। तो चलिए जो है इसे खोद करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी जड़ कैसी होती है। तो दोस्तों, इसकी जो जड़ होती है वो तासीर में ठंडी होती है और थोड़ी सी ये कड़वी होती है और ये सूजन को हटाने वाली और यह रसायन होती है। पूरे शरीर में अगर सूजन की शिकायत हो जाती है तो इसकी जड़ उसमें भी बहुत ही अच्छा कार्य करती है और शरीर के सूजन को भी ये हटाती है। और जो पीलिया की शिकायत होती है ये उसमें भी बहुत ही अच्छा कार्य करता है। हृदय रोगों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा होती है। ज़मीन के ऊपर जो इसका सिरा होता है वो काफ़ी फैला हुआ होता है और इसकी जो जड़ होती है वो पतली होकर के ज़मीन के अंदर घुसी हुई होती है और ये काफ़ी अंदर तक होती है। तो देखिए, थोड़ा खोदने के बाद में ये यहाँ तक आ गया है। बरसात का मौसम होने की वजह से इसकी ज़मीन काफ़ी गीली हो चुकी है, जो कि खुदाई करने में कोई कठिनाई नहीं हो पा रही। अगर ये सूखा मौसम होता और इसे खोदते तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती और इसे प्राप्त करना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इसकी जड़ें ज़मीन के बहुत ही अंदर तक होती हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जड़ को मैंने निकाल लिया है। देखिए दोस्तों, इसकी जड़ कुछ ऐसी दिख रही है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें पोटेशियम और नाइट्रेट की मात्रा होती है और इसमें उसी की उपस्थिति के कारण ये हृदय की मांसपेशियों की संकुचन क्षमता जो होती है उसको ये बढ़ाता है, जिससे कि हृदय की कार्य क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। इसकी जड़ को जंगलों में रहने वाले लोग खोद करके और इसे बाहर पंसारियों के यहाँ बेच आते हैं, जिससे कि उनकी जीविका चलती रहती है। वैसे ही आप तो जानते हैं कि जंगलों में औषधियों का भंडार भरा रहता है और वहाँ से होते हुए ये हम लोगों को पंसारियों के यहाँ से प्राप्त होती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसकी जड़ों को हम पंसारियों के यहाँ से खरीदते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। किंतु इसकी जानकारी के अभाव में कई लोग इसका लाभ नहीं ले पाते। तो इसीलिए वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में जानकारियाँ देता रहता हूँ और इस चैनल का प्रयास भी रहता है कि जड़ी बूटियों की हर जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँ और आप इसका लाभ लेते रहें, क्योंकि इनके प्रयोग से कोई भी हानि नहीं होती। और जो थोड़ा बहुत हानि वाली बात होती है उसके बारे में मैं पहले से ही बता देता हूँ कि इसका प्रयोग किस प्रकार से और कैसे करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पीलिया के विषय में कहना चाहूँगा। तो पीलिया की शिकायत हो जाती है तो व्यक्ति बहुत ही दुखी और परेशान हो जाते हैं और जानकारी ना होने की वजह से वो काफ़ी भटकते भी हैं। तो उसी विषय में मैं बताना चाहूँगा कि पीलिया की शिकायत हो जाने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पुनर्नवा जो होता है पीलिया रोग की बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है और इसके प्रयोग करने से जो पीलिया रोग होता है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो पीलिया रोग की शिकायत में आप जो है इसके पूरे पौधे को ले करके और इसे साफ़ सुथरा करके और कूट पीस करके इसका रस निकाल लें और इसका रस 10-20 ग्राम की मात्रा में आवश्यकता के अनुसार इसको ले करके और उसमें हरड़ का 2 से 4 ग्राम की मात्रा में चूर्ण मिला करके और इसको आप पिलाएं। तो इसके पिलाने से जो पीलिया रोग होता है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ करता है और कुछ दिन निरंतर प्रयोग करने से पीलिया रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं महिलाओं के कुछ व्याधियों के विषय में। तो महिलाओं की व्याधियों में भी ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। जैसे कि परदौर रोग हुआ तो उसमें आप जो है 3 ग्राम इसकी जड़ का चूर्ण ले करके और भांगरे के रस के साथ मिला करके इसका सेवन करवाएं। तो इसका सेवन करवाने से जो परदौर रोग होता है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। और महिलाओं में दूसरी परेशानी की बात करूं, जैसे कि बच्चेदानी के दर्द की शिकायत होती है तो उसमें आप जो है
पुनर्नवा के रस को लेकर के और इसे बच्चेदानी में इसका लेप करें तो इसका लेप लगाने से भी जो बच्चेदानी का दर्द होता है इसके लगाने से वह सब मिट जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ हमारे नौजवान और नवयुवक हैं जो चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप ताकत प्राप्त करने के लिए और अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए पुनर्नवा की जड़ का चूर्ण लेकर के और इसे गाय के दूध के साथ सुबह शाम नियमित रूप से इसका सेवन करें तो इसका सेवन करने से शरीर पुष्ट होता है और बलवान होता है और वीर की मात्रा की बढ़ोतरी होती है। और इस प्रकार सेवन करने से शरीर जो है निरोगित होता है। कई व्याधियां इसके सेवन से जो है कि दूर हो जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मूत्र मार्ग में संक्रमण की वजह से जो आया हुआ बुखार होता है और जो पेशाब की जलन होती है, तो उसको दूर करने के लिए आप जो है पुनर्नवा का काढ़ा बना करके और इसका नियमित रूप से सेवन करें तो इसका सेवन करने से बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।